सुनाते हैं। देखिए, संसद ने पूरे 12 घंटे तक चर्चा की है और चर्चा करने के बाद वक्फ बिल को पास किया है। हर में स्थिति यह है कि वक्फ का मतलब जो दान में दी गई संपत्ति, तो वह दान में दी गई है, तो स्वाभाविक रूप से वह ऐसे लोगों के लिए है जो गरीब हैं और सब है, महिलाएं हैं। इस विषय पर गंभीरता के साथ संसद ने चर्चा किया। सभी लोगों ने किया, पक्ष ने भी किया, विपक्ष ने भी किया है। मुझे लगता है कि एक अच्छा परिणाम देश के सामने आएगा और जो भी संसद ने पास किया है वह, मैं यह कह सकता हूं कि सभी की समझदारी के बाद, बहस के बाद पास हुआ है। कि सीधी सी बात है कि वो विरोध करने की वजह यह क्या कि उनको लग रहा है कि अब राजनीतिक दृष्टि से जिसका वो फायदा उठाते थे, जिन लोगों को गुमराह करते थे, जिन लोगों को लाभ देते थे, वो स्थिति नहीं रहेगी। अब एक्ट में जो अमेंडमेंट आएगी या अमेंडमेंट के साथ साथ वो जो अमेंडेड फॉर्म में जब ये पास होगा तो उसमें पारदर्शिता होगी, और पारदर्शिता के वो विरोध में थे। और वो मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट का ही एक मानते हैं, माध्यम मानते हैं कि उनका वोट उनको मिले, उनके वोट से उनके लिए लाभ हो, राजनीतिक लाभ हो, उस तरह से वो सोचते हैं। उस तरह से मुझे लगता है कि उनको अब नुकसान होगा। जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट संशोधन बिल जो लोकसभा में पास हुआ है, इस पे कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात को पूरे स्पष्टता से रखा है और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी और दल, विपक्षी दल जो इंडिया ब्लॉक के हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो डीएमके है, चाहे वो एआईडीएमके है, चाहे वो आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है, सब ने इस मसले को पूरे मजबूती के साथ रखा है और सब ये चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, देश आगे बढ़े और उसमें हर तरीके से कार्य हो, मगर पारदर्शिता से होना चाहिए। इस पे बहुत से जो है पॉइंट्स, बहुत से जो विरोधाभास चीज़ें इसमें निकल कर आ रही हैं। जिस तरीके से पूर्व में भी ये कानून जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर उस समय इसको सिलेक्ट कमेटी को, जो लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था, उससे कुछ व्यू पॉइंट्स निकल कर आए थे, जिसको सरकार ने कुछ व्यू पॉइंट्स को माना है, कुछ को नहीं माना है।